नमस्कार, जय हिंद। वेस्ट बंगाल में वहां की स्टेट असेंबली ने पास किया है अपराजिता बिल। अपराजिता नाम से ही लग रहा है जिसे पराजित नहीं किया जा सकता। जी हाँ, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उससे हम सभी काफी क्षुब्ध, काफी परेशान, काफी दुखी थे। और अब इन चीजों पे अंकुश लगाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल एक्ट पास किया गया है या बिल पास किया गया है। अभी इसे मंजूरी मिलनी बाकी है। आइए देखते हैं कि आखिर इस एक्ट की या बिल की जरूरत क्या पड़ी थी। चालू करते हैं आज के सेशन को और समझते हैं कि आखिर ये क्या है। तो अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट बिल 2024 यूनानिमसली पास हुआ है वॉइस वोट से। इसमें कुछ पहलू हैं जो हमें समझ लेने चाहिए थे। पहला पहलू, यहां पर डेथ पेनाल्टी दी गई है। जी हां, जो कन्विक्टेड होंगे ऑफ रेप इफ देयर एक्शंस रिजल्ट इन द विक्टिम्स डेथ और लीव हर इन अ वेजिटेटिव स्टेट, ऐसे लोगों को जो गुनाह कर रहे हैं डेथ पेनाल्टी प्रिस्क्राइब की गई है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशंस को एक टाइम बाउंड मैनर में किया जाएगा जो 21 दिन में ही होगा। 21 दिन में इनिशियल रिपोर्ट आ जानी चाहिए। पहले ये 2 महीने की थी। अब 2 महीने इतना लंबा अवधि है कि कई बार एविडेंस के साथ टेम्परिंग हो जाती थी। इसको 21 दिन कर दिया गया है। यह भी बोला गया कि एक्सटेंशन हो सकता है बट ओनली विद द रिटन जस्टिफिकेशन बाय अ सीनियर पुलिस ऑफिसर। तो मतलब कोई एसपी के स्केल का जब ऑफिसर लिखकर दे कि हां मुझे जरूरत और है, तभी एक्सटेंशन मिलेगा। तीसरी बात, फास्ट ट्रैक कोर्ट। जी हां, अगर हम अपने जुडिशियल केसेस को देखते रहेंगे और अगर हम नॉर्मल कन्वेंशनल कोर्ट में चलते रहेंगे तो वहां पेंडेंसीज बहुत ज्यादा है। इसके लिए हमने स्पेशल कोर्ट के लिए बात की है कि यहां पर इस बिल में हैंडलिंग करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे जो सेक्सुअल वायलेंस को हैंडल करेंगे, वैसे केसेस को हैंडल करेंगे। टास्क फोर्स बनाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टास्क फोर्स बनाने की बात है जिसको एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक का कोई व्यक्ति उसको लीड करेगा। इस टास्क फोर्स का एक काम होगा कि इन्वेस्टिगेशन करेगा इन द केसेस ऑफ रेप एंड अदर एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो एक टास्क फोर्स बनाने की भी इसमें बात की गई है। तीसरा, यहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट भी बोला गया उन लोगों के लिए जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं। तो प्रपोजेस लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स, जिसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डेथ पेनाल्टी भी मिल जाए अगर रिपीट ऑफेंडर का ऐसा सर्कमस्टांसेस वो बना रहा है, तो रिपीट ऑफेंडर्स को डेथ पेनाल्टी भी मिल सकती है। आइडेंटिटी आपको हाइड करके रखनी होगी। प्रोटेक्ट द आइडेंटिटीज ऑफ विक्टिम्स एंश्योरिंग द प्रिवेसी एंड डिग्निटी। कई बार लोग जल्दबाजी में बोल देते हैं, नाम या फोटो छाप देते हैं, उस चीज के खिलाफ है बिल्कुल। और बिल बोलता है कि इससे करने पे पेनाल्टी लगेगी। समझिएगा, स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज अब आ रही हैं अगर किसी ने कोर्ट में प्रोसीडिंग्स जो चल रही है उसका कोई अनऑथराइज्ड वर्णन या उसका कोई भी अनऑथराइज्ड वर्जन बाहर कहीं पब्लिश किया तो उसके ऊपर भी पेनाल्टी लगेगी। और पेनाल्टीज इस बात की भी है फॉर पुलिस एंड हेल्थ ऑफिशियल्स हु फेल टू एक्ट प्रॉम्प्टली और टेम्पर विद एविडेंस। जो धीरे धीरे काम करने के बहुत इच्छुक हैं या जिनसे काम नहीं हो पा रहा है उनके खिलाफ भी पेनाल्टी लग सकती है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात की गई है इस बिल में। तो देखा जाए बहरहाल तो डेथ पेनाल्टी को लगाया गया हर क्लॉज में। हम आपको अगर इस माध्यम से दिखाना चाहें तो जो आज हमारे पास भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के कुछ सेक्शंस अगर आप देखें तो सेक्शन 64(1) रेप को बोलता है कि क्या क्या ऑफेंस है और इसका क्या पेनाल्टी होगा। 10 ईयर का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट था जो कि प्रपोज है अब रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ। डेथ भी आ सकता है सर्कमस्टांसेस अगर ऐसे होंगे तो, मतलब जज के पास पावर है, वो डेथ भी दे सकता है। 64(2) अगर आप पढ़ेंगे तो रेप बाय पब्लिक सर्वेंट है जिसमें 10 ईयर का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है जो लाइफ टर्म के लिए भी हो सकता है, यहां पर इसके लिए भी डेथ है। 66 का मतलब है रेप दैट कॉजेस डेथ और अ परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। 20 साल का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट था दैट मे एक्सटेंड टू लाइफ और डेथ। यहां पर डेथ डाला गया था पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ डेथ पेनाल्टी है जो वेस्ट बंगाल का प्रपोज्ड बिल है। 71 गैंग रेप, 20 years rigorous imprisonment that may extend to life and fine। यहां पर rigorous imprisonment and death। 72 रिपीट ऑफेंडर्स, यहां पे लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ था, यहां पे रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ। मतलब जजेस के पास अब ऑप्शन ज्यादा है और वो देख रहे हैं कि अगर ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं तो वो डेथ पेनाल्टी भी चुन सकते हैं। पर यहां पर हमारा एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सवाल है, क्या राज्य सरकारें भारतीय न्याय संहिता को अमेंड कर सकती हैं? क्या वो वहां पर बदलाव ला सकती हैं? ये बात आपके जहन में भी उठी होगी कि क्या ऐसा पॉसिबल है करना? इसका जवाब भले ही आपको कोई दे ना दे, हम जरूर देंगे सर। आपने कॉन्करेंट लिस्ट शायद पढ़ा हो कभी।
हमारे पास 3 लिस्ट का सिस्टम है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। जब आप कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ते हैं तो कॉन्करेंट लिस्ट की पहली एंट्री लिखी है क्रिमिनल लॉ, जिसमें ऑल मैटर्स इंक्लूडेड इन द इंडियन पीनल कोड, जो कि भारतीय न्याय संहिता है, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, या जो भी चीजें हैं आपका क्रिमिनल लॉ के तहत जो देखी जाती हैं, offenses against laws with respect to any of the matters specified in the list 1 or list 2, पर excluding use of naval, military or air forces or any of the armed forces of the union in aid of the civil power, अगर कोई भी ऐसा क्रिमिनल लॉ है, कोई भी ऐसा ऑफेंस है, आप उसमें भी अपना रख सकते हो लॉ। तो कॉन्करेंट लिस्ट वो होता है जिसके ऊपर आप भी लॉ बना सकते हो, और यूनियन भी बना सकता है, मतलब स्टेट भी बनाएगा, यूनियन भी बनाएगा। पर दुविधा यहां पर यह है कि अगर यूनियन ने ऑलरेडी बना दिया है तो क्या स्टेट का लॉ अब उसको प्रिसीड कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा? यही चुनौती है। इस चुनौती का भी जवाब यहां लिखा है। सर, इस चुनौती का जवाब लिखा है कि आपके पास आर्टिकल 254 है संविधान का। आर्टिकल 254 के तहत अगर आप देखेंगे कि अगर क्लॉज 2, 254 का क्लॉज 2, कि अगर कहीं पे ऐसा लॉ है जो कि स्टेट द्वारा बनाया गया है, जो कि इनकंसिस्टेंट है सेंट्रल यूनियन लॉ से, स्टेट द्वारा बनाया गया लॉ जो कि यूनियन लॉ से इनकंसिस्टेंट है, कुछ और बात ये कह रहा है, यूनियन के लॉ कुछ और बात कह रहा था, ऐसे लॉ को आपको देना पड़ेगा प्रेसिडेंट साहब को या साहिबा को। प्रेसिडेंट जब अपनी मोहर लगाएंगे तब आपका लॉ प्रिवेल करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जी हां, इस बात को एकदम याद रखिएगा। It should have been reserved for the consideration of the president and has received his assent. जब assent करेंगे तभी वो प्रिवेल करेगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं करेगा। A very important point for you to remember is Article 254, that is inconsistency between laws made by the Parliament and the state legislatures. तो जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, जो भारतीय न्याय संहिता बनी, उसमें तो आप देखेंगे ज्यादातर रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट, डेथ की बात कम की गई, एक ही जगह की गई। अब आप ये सोचेंगे कि क्यों नहीं सेंट्रल लॉ में ही डेथ की बात की गई थी। अब इसके पीछे भी आइए हम आपको लेकर चलते हैं। सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आप 2012 या 11 से अगर ट्रैक कर रहे हो तो बहुत सारी कमिटीज बनी। एक कमिटी उनमें से थी जस्टिस वर्मा कमेटी, और जस्टिस वर्मा कमेटी ने कभी डेथ पेनाल्टी का पक्ष नहीं लिया। जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा कि जिन देशों में बहुत ज्यादा डेथ पेनाल्टी भी दी जाती है, ऐसा नहीं है कि वहां पर डिटरेंस आ गया, लोगों के मन में डर आ गया और वो क्राइम करना बंद कर दिए, ऐसा नहीं लगा उन्हें। इसीलिए डेथ पेनाल्टी के बहुत पक्ष में नहीं थे जस्टिस वर्मा। हालांकि जस्टिस वर्मा 7 साल को 10 साल, 10 साल को 15 साल, 15 साल को 20 साल बढ़ा देने की बात कर रहे थे पेनाल्टी की और जेल टर्म की। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि डेथ पेनाल्टी नहीं देने से शायद एक चांस होगा कि जो भी परपेट्रेटर है वो डेथ नहीं करेगा, किसी को किल नहीं करेगा। पर अब ये सब सब्जेक्टिव बातें हैं। इसके पीछे का मेन मुद्दा ये है कि जस्टिस वर्मा नहीं चाहते थे, और ये हमारे पास कोई साक्ष्य अवेलेबल नहीं है कि डेथ से क्या डिटरेंस हो रहा है, लोग क्राइम करना बंद कर देंगे, कहीं दिख नहीं रहा था। और जब ऐसा नहीं है तो इनका मानना था कि डेथ पेनाल्टी क्यों दे रहे हो। पर भारत की सरकार ने फिर भी भारतीय न्याय संहिता में इनके विरुद्ध जाकर, इनके कमेटी के विरुद्ध जाकर डेथ पेनाल्टी को भी लिखा था, पर हर जगह नहीं लिखा। आज जब ये वेस्ट बंगाल का लॉ आता है, अपराजिता लॉ आता है, तो इसमें साफ साफ हर कॉलम में डेथ पेनाल्टी है, और ऐसे गुनाहों की सजा अगर सही में अगर ये मैक्सिमम है तो यही होनी चाहिए। पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ पेनाल्टी की बात नहीं है। पेनाल्टी का स्टेज तो बहुत बाद में है, बहुत बाद में है, उससे पहले ही बहुत कुछ हो जाएगा। भारत में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से केस जो हो रहे हैं रेप के, उसमें अगर कन्विक्शन अगर मुझे देखना हो, कन्विक्शन रेट मात्र 25 से 28% है। मतलब अगर 100 लोगों को मैंने चार्ज करके बंद कर रखा है कि इन लोगों ने शायद अक्यूज्ड हैं, तो इनमें से 25 लोगों के ऊपर ही चार्ज लग पा रहा है, बाकी के 75 लोग छूट जाएंगे, बेल पर होंगे, और हो सकता है उनमें से कुछ लोग वाकई में गलत हो और वो जाके एविडेंस के साथ टेम्पर करेंगे, फिर से कुछ गलत काम करेंगे। और कन्विक्शन रेट भारत का कम है रेप के केसेस में। तो सवाल ये उठता है कि कम क्यों है? कम इसलिए क्योंकि आपके इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के पास समय नहीं है। आप पुलिस रिफॉर्म जब पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है सब,
कि आपका लॉ एंड ऑर्डर का पुलिसिंग अलग होता है, इन्वेस्टिगेशन का पुलिसिंग अलग होता है, पर हमारे यहाँ तो दोनों मर्ज है। हमारे यहाँ में वही दरोगा जो सुबह सीएम को ऐसे कर रहा होगा, वही शाम में जांच कर रहा होगा। उसके पास इतना समय, इतना दिमाग, इतना लोड लेने की क्षमता कहां से आ जाएगी? क्या 48 घंटे ड्यूटी देंगे वो 24 घंटे में से? इसीलिए दो विंग अलग बनाने की बात पुलिस रिफॉर्म कमीशन में ही कही गई थी और आज तक इस पे वर्क नहीं किया गया। अगर हम अपना कन्विक्शन रेट अच्छा नहीं करें सर, तो आप अगर किसी को डेथ पेनाल्टी भी दे देते हैं सर, तो क्या गारंटी कि उसको डेथ पेनाल्टी मिल गई? आपने तो लॉ में डेथ पेनाल्टी दिखा दी सर, पर क्या डेथ पेनाल्टी मिल गई? क्या न्याय हो गया? नहीं हुआ। 25% ही है हमारा कन्विक्शन रेट। जब तक मैं इसको बढ़ाकर आगे ना ले जाऊं, जब तक हर एक वो गुनहगार जिसने गुनाह किया है वो सजा नहीं पा जाता, तब तक आप कैसे बोलेंगे मेरा कन्विक्शन रेट अच्छा है? और इसमें हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम बेगुनाहों को ना फंसाएं, क्योंकि जब ऐसे स्टॉन्च लॉ बनते हैं तो कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ केसेस फ्रॉड या फेक तरीके पे भी दर्ज करा दिए जाते हैं। पावर का इस्तेमाल करके कई बार दर्ज करा दी जाते हैं ऐसे भी केसेस जिससे जिंदगी खराब हो सकती है किसी भी व्यक्ति की। हो सकता है उसने कभी कुछ ऐसा सोचा ही ना हो, पर उसको अगर इस केस में फंसा दिया जाए तो वो परेशान हो जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन तो अपना समय लेगा। इन्वेस्टिगेशन सही केस में भी अपने सालों को ले रहा है, और अगर वो कहीं ना कहीं कोई एक बेगुनाह फंसा हुआ है तो भी वो सालों को ही लेगा। सालों का मतलब ईयर्स। अब दोनों ही जगह दोनों परेशान है। एक छूट भी जाएगा, एक हो सकता है फंसा रह जाए। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि इनोसेंट को आप पनिश ना करें। तो इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रांग करना है सर। अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सही होने का तभी होगा सबसे अच्छा फायदा कि जब आपका इन्वेस्टिगेशन सही हो जाए। तो कोशिश करें, और आप नीचे जरूर कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि लॉ बना देने से, डेथ पेनाल्टी दे देने से कि क्या हमारी चीजें ठीक हो जाएंगी? हाँ, अच्छा स्टेप है, प्रोग्रेसिव स्टेप है, माना। स्टॉन्च लॉ है हमारे पास, पर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेथ पेनाल्टी नहीं है सर। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मानसिकता, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी सर एलजी करके हॉस्पिटल में, और यहां पे जब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब वहां पूछते हैं उनसे सामने कि आपने 4-5 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं की, तो आप कर क्या रहे थे? अब ऐसे छोटे छोटे लूप होल्स में किसी की जान चली जा रही है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए हमारा सिर्फ लॉ बना देने से अब काम नहीं होगा सर। लॉ बनाना तो था ही जरूरी, इसके साथ ही इसको इंप्लीमेंट करना है। आपको अपना इन्वेस्टिगेशन सही करना है, और जो व्यक्ति भी उस समय एक्शन नहीं लिया, कहीं भी ऐसा हो और उसने एक्शन नहीं लिया, छोटे से छोटा, बड़ा केस, बड़े से बड़ा केस, आपको अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी उसके ऊपर कि भाई तुम लायक नहीं हो, तुम हटो। ये करना पड़ेगा। आप भी अपने नीचे ओपिनियन दीजिएगा कि आखिर क्या करना चाहिए, कि ऐसे केसेस आखिर हो क्यों रहे हैं और उनको बंद कैसे किया जाए। ये हम और आप ही कर सकते हैं सर। हम लोग जब आवाज उठाएंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, तभी ये हो सकता है। क्या जस्टिस वर्मा कमेटी हम आपको दिखा रहे थे, और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए, कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं पॉलिटी की जो हमें बहुत बारीकी से पढ़नी चाहिए। हम आपको वही कोशिश करते हैं देने का। आप इस चैनल पे जुड़े रहें और ऐसी चीजें पढ़ते रहें। सुबह डीएनए भी होता है हमारा 9 बजे, आप देखा करिए। और आपको ये बता दें, अगर आपको जुड़ना है बड़े तौर पे हमारे साथ, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर 24,999 रुपए में आपको पूरा हमारा कोर्स मिल रहा है। सीएमसी कोड लगाइए, जुड़ जाइए और मस्त पढ़ाई करिए हमारे साथ। हमारा एक बैच लॉन्च होने वाला है खास करके आपके लिए सितंबर 7 से। जुड़ जाइए, आपको फायदा मिलेगा। 24,999 में आप जुड़ सकते हैं। 3 बैच ऑलरेडी हमारे पास है। लिबर्टी इंग्लिश में चल रहा है, मिशन 2025 आपका इंग्लिश में 7 से चालू होने वाला है। ये 2 से अपना 3 साल का बैच एक चालू हो गया इंग्लिश में, आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो बिना कहीं भी हिचकिचाए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। ज्योग्राफी ऑप्शनल जियो म्यूजिक्स का कोर्स है, फायदा होगा आपको। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। टेक केयर, जय हिंद। और जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या रास्ता चुनना चाहिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद।